आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे CISF में जो AC LDC एग्ज़ाम जो 2023 में हुआ था उसके संबंध में। इस वीडियो में पहले हम प्रोफेशनल क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अभी फ़िलहाल में CISF में ASI LDC का एग्ज़ाम निकल रखा है, यानी कि उसकी जो वैकेंसी आ रखी हैं और उसमें भी कुछ क्वेश्चन प्रोफेशनल से पूछे जाएंगे। प्रोफेशनल से क्वेश्चन लगभग सेम पूछे जाते हैं, चाहे एसीए का हो, चाहे सब इंस्पेक्टर वाला हो और चाहे उसके साथ हेड कांस्टेबल हो, थोड़ा ही डिफरेंस होता है। तो आज के वीडियो में पहले हम करेंगे प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल में चलते हैं। प्रोफेशनल शुरू होते हैं क्योंकि 75 क्वेश्चन इसमें जो है आते हैं जनरल नॉलेज, जीके, मैथ इत्यादि से। 75 क्वेश्चन आते हैं इसमें आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट से। सबसे पहला क्वेश्चन जो है प्रोफेशनल में दिया गया है, पाइथन क्या है। तो दोस्तों ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है और कंप्यूटर संबंधी क्वेश्चन भी प्रोफेशनल में आते हैं। तो यहाँ पर ए में दिया एक उच्च स्तरीय भाषा है, मैं पेन ले लेता हूँ। दूसरे में दिया है कोडांतरण भाषा है या असेंबली लैंग्वेज है। तीसरा है यंत्र भाषा है, मशीनी भाषा है या आंकड़ा परिभाषित भाषा है या डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है उच्च स्तरीय भाषा। दोस्तों उच्च स्तरीय भाषा है ये एक तरह की पाइथन, और उच्च स्तरीय भाषा की हमने पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी जाल क्रम सांख्यिकीय यानी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। यहाँ पर टोपोलॉजी नहीं है का क्वेश्चन पर ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है ए ऑप्शन में बस नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, तारक या स्टार भी होती है, जालासी या मैश भी होती है, सम स्तर पीयर टू पीयर नहीं होती, पॉइंट टू पॉइंट तो होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। प्रश्न नंबर 78, दो के पूरक फॉर्म में -8 और -2 का आधरी योग यानी बाइनरी एडिशन का परिणाम क्या है। किसी भी शब्द का बाइनरी निकालने के लिए आपके लिए एक वीडियो उपलब्ध है कि बाइनरी कैसे निकालते हैं। फिर इसमें दोनों का एक पूछा गया है। तो इसमें G10110 ए में, बी में दिया है 0110, सी में दिया है 1110 और डी में दिया है 0111। तो 78 का अगर आप देखेंगे तो इसमें 011 इसका बाइनरी सिस्टम जो निकालते हैं वो अलग तरीके से है। आपने निकाला तो आप जानते होंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन युक्ति या पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। यह भी कंप्यूटर संबंधी है। ये आपकी या तो ये बोल लीजिए जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, लेकिन उनमें क्या है, एक क्या होती हैं पॉइंट, यानी जिनसे पॉइंट टू पॉइंट हम कमांड कर सकते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। तो टच स्क्रीन है नंबर 1 पे। तो ये भी दोस्तों एक तरह का पॉइंट है, यानी कि जहाँ पर टच करते हो वहाँ पर ही हुआ उस पर कमांड चली जाती है, उसका ऑप्शन खुल जाता है। ट्रैक वॉल भी एक तरह का टच स्क्रीन है। क्रम प्रकार लेखनी यानी कि लाइट पेन भी टच है, लेकिन क्रम वीक्षक यानी कि स्कैनर एक टच नहीं है, वो पूरे एक उसको पेज को स्कैन करने के बाद कार्रवाई करता है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80, रजिस्टरों में किस प्रकार टाइप के द्विमात्रिक या फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग किया जाता है। ए डी प्रकार के टाइप का, बी एसआर प्रकार के, सी टी प्रकार के और डी जीए के प्रकार के। तो इसमें दोस्तों जो होता है वह डी प्रकार के टाइप का होता है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 81 पे। 81 क्वेश्चन है, DBMS डाटाबेस के बारे में क्वेश्चन है। में क्रियाकलाप प्रबंधक में एसिड गुणधर्म किसके लिए उपयुक्त होते हैं। ए एंटामिनिसिटी, कॉन्करेंसी, इंसोलेशन,
ड्यूरेबिलिटी के लिए। बी में दिया है ऑटोनॉमी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी के लिए यानी कि। और सी है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंट, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी के लिए। और डी में है एटॉमिक कंसिस्टेंसी, इंडिफिनिटी के लिए। तो इसका 81 का जो आंसर है वो है इसमें सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 82 पे CISF के सदस्यों पर निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम लागू नहीं होता। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ने के ऊपर है। जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 जितने भी कर्मचारी हैं या लोग बिना कर्मचारी सभी पर लागू होता है। भारतीय दंड संहिता ये सभी पर लागू होता है। मजदूर संदाय अधिनियम 1936 ये नहीं होता है मजदूर वाला। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1968 ये भी होता है, यानी कि इसमें 3 होते हैं। मजदूर संदाय अधिनियम नहीं लागू होता, तो इसका सही आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 83, पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा CISF में किसी भर्ती किए गए बल सदस्य को जो उनके कर्तव्य का निर्वाह असावधानी से यानी कि असावधानी से करता है या उपेक्षापूर्वक करता है, निम्नलिखित में कौन सा दंड नहीं दिया जा सके। अलग अलग दंड के लिए अलग अलग उसके जो वो करता है, कोई क्या मतलब उपेक्षा करता है, वो बताए गए हैं। तो ए में 30 दिन के वेतन के बराबर जुर्माना, विशेष परिलब्धि से वंचित कर देना यानी कि विशेष कार्य पर लगा, पदोन्नति रोकना या परिनिंदा। तो दोस्तों इसमें 30 दिन वाला इसमें नहीं है, तो ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 पे चलते हैं। 84 है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के अधीन भर्ती किए गए सभी बल सदस्य कति में निबंधों के अध्ययन हैं, उन पर निम्नलिखित में से कौन सा लागू नहीं होता। तो इसमें 85 में पूछा गया है कौन सा लागू नहीं होता। किसी व्यवसाय संघ या श्रम संघ के साथ संयोजित होना, यह भी लागू होता है, ऐसा नहीं कर सकता। किसी राजनीतिक संगम का सदस्य होना, ऐसा भी ये भी लागू होता है, ये भी नहीं कर सकता। किसी ऐसी सोसाइटी का सदस्य होना जिसे बल के भाग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, तो ये भी लागू होता है, ऐसा भी नहीं कर सकता। वैज्ञानिक प्रकार की कोई पुस्तक प्रकाशित करना, ऐसा कर सकता है, ये वाला कहना मतलब ये वाला लागू नहीं होता, ऊपर के सभी लागू होते हैं। प्रश्न नंबर 86, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 की धारा 18 के अधीन कर्तव्यों को किसी अतिक्रम या किसी नियम या विनिमय या किसी पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा दिए गए विधिपूर्वक आदेश को जानबूझकर भंग करना या उसकी जानबूझकर उपेक्षा करना जैसा अपराध किस प्रवृत्ति के अपराध है। ये संज्ञेय और जमातीय है। दूसरा असंज्ञेय और जमातीय है। तीसरा संज्ञेय और अजमातीय है। चौथा असंज्ञेय और अजमातीय है। तो 80 ये 86 का जो है इसमें सी वाला संज्ञेय और अजमातीय इसका राइट आंसर होगा। ये इस श्रेणी में आएगा अगर सेक्शन 8(18) आप पढ़ेंगे तो। प्रश्न नंबर 87 पर चलते हैं। 87 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बी टाइप अग्नि को नियंत्रण करने के लिए CO2 का प्रयोग करना चाहिए। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन को आपको सही बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। पूरा क्वेश्चन के लिए इसमें मैं करूँगा तो छोटा हो जाएगा। तो इसमें बी टाइप की आग को नियंत्रण करने के लिए CO2 का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, बी टाइप की आग में CO2 का प्रयोग नहीं होता। बी टाइप को नियंत्रण करने के लिए विशेष सूक्ष्म रसायनों का प्रयोग किया जा सकता है, ये भी नहीं है। बी टाइप अग्नि को नियंत्रण करने के लिए फेस अग्नि कम प्रभावी होते हैं। पानी की भाप का सावधानीपूर्वक प्रयोग करना चाहिए क्योंकि बी टाइप की आग फैल सकती है। तो इसमें जो अगर हम देखें 87 का उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है, तो उपयुक्त में से
कोई भी सही नहीं है, इसमें डी वाला ऑप्शन राइट आ जाएगा। अग्नि कितने प्रकार की होती है, इस पर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं। अग्नि 5 प्रकार की। ए टाइप में कौन सी अग्नि आती है, जैसे मान लिया कोई अग्नि ए टाइप में कागज इत्यादि जल जाते हैं वो आती है। बी टाइप में कौन सी आती है, सी टाइप में कौन सी आती है, डी में, और एफ कहने मतलब डी ई टाइप में कौन 5 प्रकार की अग्नि है। 5 प्रकार में इसमें किसको बुझाया जा सकता है वो भी हमने बताया है। प्रश्न नंबर 89, अनुरक्षकों के संगठन, समूहन और संख्या बल का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। ए, अनुरक्षा किए जाने वाले साथ कानवय की प्रकृति और आकार के आधार पर, मार्ग और भूभाग की प्रकृति जिससे होकर गुजरना उसके आधार पर। तो इसमें आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें से अगर आप देखें, अनुरक्षकों का मतलब कहीं आप किसी की समूह की रक्षा कर रहे हैं, घटक की रक्षा कर रहे हैं, बल संख्या की रक्षा कर रहे हैं, तो अनुरक्षक किए जाने वाले कानवाई की प्रकृति के आधार पर ये भी सही होगा। और दूसरा मार्ग और भूभाग की प्रवृत्ति जिससे होकर गुजरना उसके आधार पर, दोनों बातें सही हैं। तो इसमें दोनों किस में आएंगी, सी में आ रही हैं, तो इसका सी आंसर राइट होगा। प्रश्न नंबर 90, पैदल गश्त के लिए निम्नलिखित में से किस विषय की पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। तो दोस्तों इसमें जो दिए गए हैं 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो इसमें तीनों में जो है, एक में दिया क्षेत्र की स्थलाकृति, बिल्कुल गश्त पे जा रहे हैं, पेट्रोलिंग में इसकी जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा है क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व, ये भी पता होना चाहिए। आतंकी शिविरों की उपस्थिति, यानी कि तीनों चीज़ें गई हुई गश्त पे जा रही है, नॉर्मली बात है, ये तो जानकारी एक कमांडर को होनी चाहिए। तो ये किस में है, तो इसमें डी में है, तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। 90 के बाद चलते हैं 91 पे। 91 में यहाँ पर सूची दी गई है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर आपको पुराना पदनाम बताना है। और इसके अलावा आपको नया जो है जो नए नाम दिए गए हैं उनके बारे में बताना है आपको। तो यहाँ पर पहले पदनाम लेते हैं। सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा गार्ड को अब क्या बोला जाता है आपको ये बताना। तो सुरक्षा गार्ड जो पहले बोला जाता था, तो अभी सीआईएसएफ में भी एज ए कांस्टेबल हो गया। सुरक्षा गार्ड क्या हो गया, कांस्टेबल हो गया। सुरक्षा अधिकारी अभी जो पहले, अभी सुरक्षा अधिकारी तो रैंक किसकी होगी, सहायक कमांडेंट की हो गई है। और उसके बाद सी में जो दिया गया है मुख्य सुरक्षा गार्ड हेड कांस्टेबल हो गया, ये तो आपको नॉर्मल मिला देंगे। और वरिष्ठ सुरक्षा गार्ड नायक हो गया। तो इसका ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी का पहला सही आंसर होगा ए वाला। अब चलते हैं 92 पे। 92 में किसी भर्ती किए गए सीआईएसएफ सदस्य का बल की किसी टुकड़ी द्वारा तत्समय दखल की हुई किसी बैरक, लाइन या शिविर की पर सीमा के भीतर परिरोध को क्या कहते हैं। यानी कि कोई बल का सदस्य है, उसको किसी परिसीमा में रखा गया है, तो वह किस प्रकार की गिरफ्तारी है। गिरफ्तारी है खुली गिरफ्तारी, बंद गिरफ्तारी। तो ये एक, जब आप कैंप के अंदर खुले में रख रहे हैं तो उसको खुली गिरफ्तारी के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 93, प्रतियुक्ति के दौरान अधिकारी जो प्रतियुक्ति पर है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम के उपबंधों द्वारा शासित होता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा नियम लागू नहीं होता। तो नियम 58, नियम 59 और नियम 61। नियम 59, 61 और 71, नियम 58, 59 और 71 और केवल नियम 69। तो 93 का जो सही आंसर है नियम 58, 59 और 71, इसमें जो है उस पर लागू नहीं होता। जब आप नियम में पढ़ोगे, नियम की पूरी वीडियो आपको मिल चुकी है। क्वेश्चन नंबर 94 है सिविल, केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकृत नियंत्रण और अपील नियमावली 1955 के अधीन निम्नलिखित में से किस आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा सकती है। नियम 1 के अधीन अधिरोपित किसी व्यक्ति किसी शास्ति में वृद्धि करने वाले आदेश के बारे में, राष्ट्रपति द्वारा किया गया कोई आदेश के बारे में, नियम 14 के अधीन जांच के दौरान जांच
प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए कोई आदेश में या अंतर्वर्ती प्रकार का कोई आदेश जो अनुशासित कार्रवाई के अंतिम निपटारे में सहायक कदम के रूप में आदेश जो निलंबन आदेश से भिन्न है उसके बारे में। तो इसका जो है नियम 11 के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति के वृद्धि करने वाले आदेश के बारे में की जा सकती है, ये सही होगा। 95 वाड़ो फेंस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यानी जो फेंस लगाते हैं तो यहाँ पर जो है आपको ए में दिया है वाड़े सुरक्षा की पहली पद्धति है। जो वाड़ा होता है बिल्कुल सही बात है, पहली पत्ती है, ये बिल्कुल सही होगा। कोई भी वाड़ा जो होता है सुरक्षा की पहली पत्ती माना जाता है। वाड़ा चौकी फेंस पोस्ट को कम से कम 30 फुट की दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए। 30 फुट ये सिचुएशन के अनुसार होता है, ये नहीं होगा। सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय के रूप में वाड़ों में आरोहण रोधी पेंट या एंटी क्लैम्बिंग पॉइंट्स का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये भी सही है। तो इसमें जो है पहला और तीसरा सही है। देखते हैं उत्तर में कौन से, पहला तीसरा ए में है तो इसका ए आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 96 निगरानी के लिए निम्नलिखित में कौन से सर्वाधिक प्रशासनिक है। यानी कि पूछा गया है कहीं पर आप निगरानी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा क्या, सीसीडी कैमरा, ये भी सही है। की कंट्रोल, ये भी सही है। एक्सेस कंट्रोल, यानी कि ये सब निगरानी के लिए ही है। तो इसमें आ जाएगा, एक मिनट, सी वाला आ जाएगा, 1 2 3 इसमें ही है, ये सी राइट होगा इसका। 96 के बाद चलते हैं 97 पे। 97 में निम्नलिखित में से किस छुट्टी के दौरान छुट्टी यातायात एलटीसी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। शिशु देखभाल छुट्टी में, यानी कि जब आप चिल्ड्रन की देखभाल के लिए लीव लेते हैं तब, तो इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें कर सकते हैं। अर्जित अवकाश भी कर सकते हैं। आकस्मिक अर्धवेतन छुट्टी पर नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसमें जो है डी आंसर सही आएगा। प्रश्न नंबर 98 है स्वास्थ्य डॉग द्वारा चेतावनी देने और पता लगाने की सफलता के लिए निम्नलिखित में कौन से कारक विश्वसनीय है। अपने स्वास्थ्य को समझने में हैंडलर की योग्यता, गंध की सादरता, वनस्पति घनत्व, स्वास्थ्य की स्थिति। और आप यहाँ पर 4 कोड दिए हैं, चारों कोड में से आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो इसमें जो है मेरे हिसाब से तो देखो, अपने स्वास्थ्य को जो डॉग हैंडलर होता है वो समझने की योग्यता होनी चाहिए, ये भी सही होगा। गंध, उसको सूंघने की शक्ति मेन उस पर करती है। वनस्पति घनत्व, स्वास्थ्य की स्वास्थ्यता, ये चारों सही होंगे। तो चारों का जो है इसमें किस में दिया गया है, ये डी में दिया गया, तो डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 99 केंद्रीय सिविल सेवा समूह कै और केंद्रीय सिविल पद समूह कै पर अपनी सभी नियुक्तियां किसके द्वारा की जाएंगी। ए अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के, भारत का राष्ट्र प्रधानमंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, और डी अनुसूची में इनके लिए विनिष्ठ प्राधिकारी। तो 99 का जो है, जो ए कहने मतलब ए वर्ग की श्रेणियाँ हैं राजपत्र अधिकारी की, वो सबका जो अपॉइंट होता है वो राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। तो इसका जो है सी आंसर राइट होगा। 99 के बाद 100 पर चलते हैं। किसी लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी या अधिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यास भंग के लिए कौन सा दंड विनिष्ठ है। दोनों में से किसी भांति के कारावास का जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास का जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो, आजीवन कारावास, या दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकती है, जुर्माना दोनों। तो दोस्तों इसका जो है डी ऑप्शन राइट होगा, का आजीवन कारावास या दोनों, किसी भांति के कारावास जिसमें अवधि 10 वर्ष हो सके या जुर्माना दोनों। 101 एक व्यस्त चौराहे पर लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह को हटा देता है। यानी कि एक कोई चौराहा है, वहाँ पर लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह को हटा देता है और उसे एक बड़े वृक्ष के पीछे छिपा देता है, जिसके कारण यह चिन्ह आम जनता को दिखाई नहीं देता, जिसके लिए
उसे वहाँ प्रदर्शित किया गया था। एक निम्नलिखित में से किस उपबंध अधीन अपराध का दोषी है? भारतीय दंड संहिता की धारा 332, भारतीय दंड संहिता की धारा 432, 433, भारतीय दंड संहिता की धारा 434 या भारतीय दंड संहिता की धारा 535। तो दोस्तों आप इसमें बता सकते हैं कौन सा है। आपको इसके लिए धारा पढ़नी पड़ेगी, CRPC IPC की धारा है, तो इसका जो है 434 आएगा, 434। क्वेश्चन नंबर 102। ये जो जैड का मित्र है, जैड की अनुपस्थिति में जैड के पुस्तकालय में जाता है और जैड की अभिव्यक्ति संपत्ति के बिना उसकी कहना मतलब सहमति के बिना एक पुस्तक केवल पढ़ने के लिए लिया और वापस करने के आशय से ले जाता है। एक का यह विचार था कि जैड की पुस्तक उपयोग में लाने के लिए उसे जैड की विक्षिप्त सम्मति प्राप्त है। ए निम्न में से किस अपराध का दोषी होगा? न्याय भंग क्या है? उसने चोरी की है, संपत्ति का दुरुपयोग हुआ, कोई भी अपराध नहीं है। तो दोस्तों इसका जो होगा, अगर आप पे विश्वास है और आप ऐसा करते हैं तो इसमें कोई भी दोषी का वो नहीं होगा, वो कहना मतलब अपराध नहीं आएगा किसी का। प्रश्न नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन सा चोरी के अपराध का अनिवार्य घटक नहीं है? यानी कि चोरी के अपराध का कौन सा अनिवार्य घटक नहीं है? ले जाना बिल्कुल चोरी का घटक है। बेईमानी का इरादा चोरी का घटक है। किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर आपत्ति के भय में डालना, ये चोरी वाला नहीं है, दूसरी धारा में आ जाता है। जंगम संपत्ति ये भी है, तो इसका C ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104। अंतर्राष्ट्रीय रूप से विमानपत्तनों की सुरक्षा ऑडिट यानी कि सिक्योरिटी ऑडिट कौन सा संगठन करता है? BCAS, बी में ICAO, C ACI, D IATA। तो 104 का B ICAO करता है। प्रश्न नंबर 105। मान लीजिए कि आप किसी औद्योगिक इकाई में CISF सुरक्षा यूनिट के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। आपको औद्योगिक इकाई के प्रबंधक निर्देशन के अपहरण के विरुद्ध कार्रवाई करनी है। आप निम्नलिखित में कौन सी कार्रवाई करेंगे? यहाँ पर कुछ कार्रवाई दी हैं। अनौपचारिक स्रोतों के माध्यम से अपहरणकर्ताओं को संपर्क करने का प्रयास करेंगे। प्रबंधन निर्देशक को संदेह पहुँचाएंगे कि वह किसी भी स्थिति में प्रतिरोध न करें। वीर बनने का प्रयास न करें, अपितु अपहरणकर्ता से बातचीत में उलझाए रखें। सदैव यह मानकर चलें कि आप अपहरणकर्ता को समझा सकते हैं और न उन पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपको कूट बताने हैं, कौन कौन से कूट इसमें हैं। तो अनौपचारिक स्रोतों से माध्यम से अपहरणकर्ता से संपर्क करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा जो है ये भी सही है। प्रबंधक निर्देशक को संदेह पहुंचाने कि वह भी स्थिति का प्रतिरोध न करें, ये भी सही है। वीर बनने का प्रयास न करें, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ नुकसान हो सकता है। सदैव यह मानकर चलें कि अपहरणकर्ता को समझा सकते हैं, तो इसका ये भी सही है। यानी कि इसका 1, 2 और चौथा राइट होगा। 1, 2, चौथा राइट किस में है? 1, 2 और चौथा ए में है, तो ए इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपको एक अंडरस्टैंडिंग है, आपको समझना है। मान लीजिए कि आप किसी विमानपत्तन की सुरक्षा इकाई के प्रमुख हैं और वहां पर एक विमान का अपहरण हो जाता है। विमान अपहरणकर्ता से बातचीत करने के समय आप कौन सी सावधानी बरतेंगे? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं। उड़ान कर्मी दल के अनुदेशन का अनुपालन करेंगे, क्योंकि वे सभी संभाव्य स्थिति में निपटने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। किसी परिस्थिति में विमान अपहरणकर्ता को नहीं उकसाएंगे। विमान अपहरणकर्ता को बता देंगे कि आप इकाई मार्शल हैं। विमान अपहरणकर्ता की आंख से आंख नहीं मिलाएंगे। तो इसमें कौन सा वाला सही है आपको ये बताना है। तो इसमें जो है केवल तीसरा गलत है। विमान अपहरणकर्ता को बता देंगे कि आप इकाई मार्शल हैं, तो ये गलत है। इसके अलावा सही है, यानी पहला, दूसरा, चौथा। निम्नलिखित में कौन सी छोटी शास्तियाँ हैं? वेतन वृद्धि रोकना,
संचार प्रभाव के साथ को पेंशन के प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए वेतन के समय मान के किसी न्यूनतम के एक प्रक्रम की अवनति, पदोन्नति रोकना, अधिवार्षिक और सेवानिवृत्ति प्रबंधन प्रबंधों के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही आंसर होगा। तो इसमें जो है वेतन वृद्धि रोकना और पदोन्नति रोकना, ये दो ही सही हैं। इसके अलावा यानी कि पहला और तीसरा। इसके बाद चलते हैं 107 के बाद 108 पे। 108 है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। हेड कांस्टेबल अवर अधिकारी है, हेड कांस्टेबल अवर अधिकारी है, ये तो सही है। उपनिरीक्षक पर्यवेक्षक अधिकार, पर्यवेक्षक उपनिरीक्षक नहीं होता। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम में संयुक्त उद्यम को परिभाषित नहीं किया गया, परिभाषित किया गया है। महानिदेशक की नियुक्ति केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम की धारा 4 के अधीन है। पहला और चौथा सही है इसमें। तो पहला चौथा किस में है, बी में है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। 108 का बी होगा। प्रश्न नंबर 109 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर कथन दिए हैं, वो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। पहले कथन है, फिर उसके बाद कूट है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक केवल कमांडेंट रैंक तक लोकल रैंक प्रदान कर सकता है। केंद्रीय औद्योगिक लोकल रैंक तक, ये सही नहीं है, सही है, सही बताना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक लोकल रैंक प्रदान करने की शक्ति प्रत्यायोजित नहीं कर सकता, तो ये कर सकता है। अधिकारी जिसे लोकल रैंक दे दिया गया है वह कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्तों के लिए हकदार नहीं होगा। तो ये भी सही है, इसमें पहला और तीसरा सही है और बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 110 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। इनमें से कौन इस समिति का अध्यक्ष करता है। ए में भारत का प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही है, इसमें पहला ही वाला सही होगा। भारत के गृह मंत्रालय का साधन मंत्री नहीं, लोकसभा विपक्ष नेता नहीं, ये सदस्य होते हैं लेकिन अध्यक्ष इसमें वही होते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, 110 तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले वो करेंगे, आगे का क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे, चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।